आज और मंगलवार को ओडिशा में भारी बारिश होने का अनुमान जताया। भुवनेश्वर, बंगाल की खाड़ी में बना दबाव क्षेत्र गहन दबाव क्षेत्र में बदल गया है और सोमवार को आंध्र प्रदेश तट को पार करने से पहले नेल्लौर व मछलीपट्टनम के बीच इसके चक्रवात बनने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी ने इस मौसमी प्रणाली के प्रभाव के कारण सोमवार और मंगलवार को ओडिशा में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी ने अपने सुबह के बुलेटिन में कहा कि दबाव क्षेत्र 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर एक गहन दबाव क्षेत्र में तब्दील हो गया है। बुलेटिन में कहा गया है कि यह सुबह 5:30 बजे पुडुचेरी से लगभग 500 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, चेन्नई से 510 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, नेल्लौर से 630 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और मछलीपट्टनम से 710 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। आईएमडी ने कहा कि इस मौसमी प्रणाली के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटे में बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का अनुमान है। बुलेटिन में कहा गया है कि इसके बाद यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर तक दक्षिण आंध्र प्रदेश व निकटवर्ती उत्तरी तमिलनाडु के तटों से होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। आईएमडी ने कहा, इसके बाद यह लगभग उत्तर की ओर लगभग समानांतर और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के करीब बढ़ेगा और 5 दिसंबर को एक चक्रवाती तूफान बनकर नेल्लौर व मछलीपट्टनम के बीच से गुजरेगा। इस दौरान 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आईएमडी ने कहा कि यदि यह मौसमी प्रणाली चक्रवात में तब्दील हो जाती है, तो इसे माईचौंग कहा जाएगा। यह म्यांमार द्वारा सुझाया गया नाम है। आईएमडी ने कहा कि इसके प्रभाव के चलते ओडिशा में 4 और 5 दिसंबर को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने 5 दिसंबर को तटीय जिलों गजपति, गंजम, पुरी और जगतसिंहपुर में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। इस बीच राज्य के विशेष राहत आयुक्त ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आशंका के मद्देनजर 7 तटीय जिलों बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्द और गंजम को सावधानी बरतने के लिए कहा है। आईएमडी ने कहा कि समुद्री स्थितियां खराब होंगी और मछुआरों को अगली सूचना तक गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवाती तूफान के असर से चेन्नई में भारी बारिश, राजस्थान में क्या पड़ेगा असर? मौसम विभाग ने बताया। वेदर अपडेट, राजस्थान के अधिकांश भागों में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद बारिश और बादल छाए रहने जैसी गतिविधियों में कमी आ जाएगी। इसके बाद एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। जयपुर, राजस्थान के अधिकांश भागों में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद बारिश और बादल छाए रहने जैसी गतिविधियों में कमी आ जाएगी। इसके बाद एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के अधिकांश भागों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी दर्ज होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर राजस्थान में नहीं होगा। कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में आगामी 2-3 दिन कहीं कहीं घना कोहरा भी दर्ज होने की संभावना है। हालांकि कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को बादल छाए रहने की संभावना है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान मिचौंग उठा है, जिसके कारण दक्षिण भारत के राज्यों में खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में असर दिख रहा है। तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। यहां हुई बारिश। इधर प्रदेश में सोमवार को बारिश की गतिविधियां जारी रही। कोटा, झालावाड़ व बारान जिले में बारिश हुई। बूंदी जिले में सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों में नैनवा में 60, हंडोली में 39, बूंदी में 30, इंद्रगढ़ में 25, के पाटन में 23, तालेड़ा में 7 mm बारिश दर्ज की गई। दिन और रात के तापमान में गिरावट, माउंट आबू 6 डिग्री। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी हवाओं के चलने से ठिठुरन रही। 6 जगहों पर दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री या इससे कम दर्ज हुआ। वहीं 8 जगहों पर रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या इससे कम दर्ज हुआ। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तूफान के कारण चेन्नई की 2 फ्लाइट रद्द। चक्रवाती तूफान मिगजॉम का असर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। इस वजह से सोमवार को जयपुर से चेन्नई के बीच संचालित होने वाली 2 फ्लाइट का संचालन एनवक पर रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक तूफान के प्रभाव से चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश हुई।
इस वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हुआ। ऐसे में जयपुर से दोपहर 2:05 पर चेन्नई जाने वाली और चेन्नई से रात 8:15 चेन्नई से जयपुर आने वाली फ्लाइट का संचालन एन वक्त पर रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। चक्रवाती तूफान के असर से चेन्नई में भारी बारिश, राजस्थान में क्या पड़ेगा असर? मौसम विभाग ने बताया। वेदर अपडेट। राजस्थान के अधिकांश भागों में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद बारिश और बादल छाए रहने जैसी गतिविधियों में कमी आ जाएगी। इसके बाद एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। जयपुर। राजस्थान के अधिकांश भागों में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद बारिश और बादल छाए रहने जैसी गतिविधियों में कमी आ जाएगी। इसके बाद एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के अधिकांश भागों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी दर्ज होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचौक का असर राजस्थान में नहीं होगा। कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में आगामी 2-3 दिन कहीं कहीं घना कोहरा भी दर्ज होने की संभावना है। हालांकि कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को बादल छाए रहने की संभावना है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान मिचौक उठा है, जिसके कारण दक्षिण भारत के राज्यों में खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में असर दिख रहा है। तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। यहां हुई बारिश। इधर प्रदेश में सोमवार को बारिश की गतिविधियां जारी रही। कोटा, झालावाड़ व बारान जिले में बारिश हुई। बूंदी जिले में सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों में नैनवा में 60, हंडोली में 39, बूंदी में 30, इंद्रगढ़ में 25, के पाटन में 23, तालेड़ा में 7 mm बारिश दर्ज की गई। दिन और रात के तापमान में गिरावट। माउंट आबू 6 डिग्री। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी हवाओं के चलने से ठिठुरन रही। 6 जगहों पर दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री या इससे कम दर्ज हुआ। वहीं 8 जगहों पर रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या इससे कम दर्ज हुआ। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तूफान के कारण चेन्नई की 2 फ्लाइट रद्द। चक्रवाती तूफान मिगजॉम का असर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। इस वजह से सोमवार को जयपुर से चेन्नई के बीच संचालित होने वाली 2 फ्लाइट का संचालन एन वक्त पर रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक तूफान के प्रभाव से चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश हुई। इस वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हुआ। ऐसे में जयपुर से दोपहर 2:05 पर चेन्नई जाने वाली और चेन्नई से रात 8:15 चेन्नई से जयपुर आने वाली फ्लाइट का संचालन एन वक्त पर रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई।